like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बायसा युआन के बदले खुद फाइटिंग बैटल के लिए आती है और टिंग हाओ को फाइटिंग बैटल के लिए चैलेंज करती है एंड टिंग हाओ से बोलती है कि अगर वो ये बैटल जीतती है तो टिंग हाओ फिर कभी युआन को फाइटिंग चैलेंज के लिए फोर्स नहीं करेगा। टिंग हाओ बायसा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है बट वो बायसा के साथ प्रॉपर वाली फाइट नहीं करता है बल्कि एक गेम खेलता है कि अगर तुमने इस वास को एक बारी में तोड़ दिया तो तुम जीत जाओगी और फिर मैं कभी युआन को परेशान नहीं करूंगा। तो पहले टिंग हाओ फुल स्पीड के साथ भाग के जाके वास पे किक मारता है और वास को अपनी स्ट्रॉन्ग किक के साथ एक ही बारी में तोड़ देता है और उस वास के टूटे हुए पीस को बायसाई को लाके दिखाता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है बिकॉज वास काफी मोटा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है जिसे बायसाओ अपनी सिंगल किक के साथ नहीं तोड़ सकती है। तो बायसा अपने माइंड का यूज करती है और फुल स्पीड के साथ भागती हुई वास की साइड जाती है कि तभी वहां युआन और रुबाई भी आ जाते हैं। तो जैसी बायसा फुल स्पीड के साथ अपनी व्हर्लविंड किक वास पे मारती है कि तभी वो हवा में वहीं से टर्न होती है और सेकंड किक मारती है जो मिस हो जाती है एंड देन तभी वो नीचे से टर्न होकर थर्ड किक मारती है। मतलब बायसा ने एक ही बारी में ट्रिपल किक मारी जब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है जिसे देख के टिंग हाओ, रुबाई और युआन तीनों ही शॉक हो जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वास अब भी नहीं टूटता है। तो जब ये सभी बात कर रहे होते हैं और युआन टिंग हाओ से बैटल स्टार्ट करने को बोलता है कि तभी वास टूट जाता है। इसका मतलब बायसा जीत गई है और फिर टिंग हाओ को बायसा की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में युआन को टिंग हाओ की मॉम की ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है। वो बायसाई को गुड बाय कहने के लिए आता है और बोलता है कि क्या वो तब तक के लिए उसका वेट करेगी, जिस पर वो हाँ कह देती है। आई थिंक वेट करने से मतलब उसका अपनी लव फीलिंग्स कन्फेस करने से है। बायसा अपनी पुरानी सेविंग से युआन के लिए एक पेन खरीदती है और उसे पैक करके युआन के होम डोर पर रख के चली जाती है बट टिंग ये सब देख लेती है और उस पेन को युआन को देने की बजाय खुद रख लेती है और फिर इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और इस बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और युआन के ही साथ अब्रॉड जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे जब बायसा युआन को एयरपोर्ट पे बाय कहने के लिए आती है और उसे सब जगह ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता है, तभी टिंग ही उसके पास आती है और उससे बोलती है कि युआन उससे अब कभी नहीं मिलना चाहता है और अब वो मेरे साथ अब्रॉड जा रहा है और फिर बायसा को उसका पेन वापस देती है ये बोल के कि युआन उसकी कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद बायसा बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि युआन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जिस वजह से वो बहुत रोती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में इन तीनों का नाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है और फिर ये तीनों ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं विद शाओयिंग। वो इस स्कूल की इंटेंसिव क्लास ज्वाइन करती है। सीनियर कोच लेडी इन सभी न्यू मेंबर्स के नाम लेके अटेंडेंस लेती है जिसमें बायसा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे 3 साल तक चलेगा और जो जो ट्रेनिंग मैच में क्लियर होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और फेलियर्स को ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। देन आफ्टर 2 इयर्स हमें दिखाया जाता है कि बायसा वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट प्लेयर बन गई है और फीमेल कैटेगरी का फर्स्ट प्राइज जीतती है जिसे टिंग हाओ बायसा को देता है। साथ ही बायसा की बहन युआंग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है बिकॉज सीनियर कोच लेडी उसकी मॉम की सिस्टर हैं सो इसलिए। बीच बीच में हमें कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें रुबाई बायसा की हेल्प करता है, फिर चाहे वो उसका रेस्टोरेंट में वर्क हो या फिर स्टडी का। रुबाई ऑलवेज बायसा का ध्यान रखता है जिसे देख के टिंग हाओ काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और बायसा से जाके मिलता है।
देन वो उसे थोड़ा बहुत परेशान करता है। जब बायसाई उसकी किक मारती है तो वो फिर से हर्ट होने की एक्टिंग करता है एंड देन फिर वो बायसाई को अपने ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए मनवा लेता है। वो बायसाई को बहुत अच्छे से रेडी करवाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है एंड देन वो उसे एक ब्यूटीफुल नेकलेस भी पहनाता है जो बायसाई को भी काफ़ी पसंद आता है। देन ये दोनों पार्टी अटेंड करते हैं। वहीं रुबाई बार बार टाइम देख के ये सोचता है कि बायसाई अभी तक घर क्यों नहीं आई है। देन तभी टिंगहाओ बायसाई को छोड़ने आता है स्कूल के गेट पर। यहाँ इन दोनों के बीच रुबाई को लेकर लड़ाई हो जाती है। टिंगहाओ बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसे रुबाई का स्कूल छोड़ के टिंगहाओ का स्कूल ज्वाइन करना चाहिए और ये सभी बातें रुबाई भी सुन रहा होता है। तो बायसाई रुबाई की साइड लेते हुए टिंगहाओ से उसके स्कूल को ज्वाइन करने से साफ मना कर देती है एंड वहाँ से चली जाती है, जिससे टिंगहाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर वो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग हॉल में आके सबके सामने रुबाई को चैलेंज करता है। बट इस बार रुबाई इन 2 सालों में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और फिर वो अपने माइंड और पावर का यूज़ करके मैच को जीत जाता है, जिससे टिंगहाओ को बहुत ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी मैच को हारा हो। आफ्टर मैच सीनियर कोच लेडी टिंगहाओ को समझाती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने सीरियस होकर प्रैक्टिस नहीं की है। तो टिंगहाओ फिर से मन लगाकर प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है ताकि नेक्स्ट टाइम रुबाई को बीट कर सके। वहीं नेक्स्ट सीन में यी फेंग रुबाई को बायसाई का नाम लेके टीज करता है, जिस पर रुबाई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर यी फेंग बोलता है कि तुम बायसाई के लिए ऑलवेज वरीड रहते हो, फिर चाहे उसके रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प कराने की बात हो या फिर उसके एग्जाम्स में उसकी तैयारी कराने की, तुम कभी बायसाई को परेशानी में नहीं देख पाते हो। तो ये लव नहीं है तो और क्या है, जिससे रुबाई अब इस टॉपिक पे सोचना शुरू कर देता है। वहीं टिंगहाओ बायसाई से आके मिलता है और बोलता है कि अब वो सीरियस होकर प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा है, इसलिए अगर उसे उसकी याद आए तो वो उससे मिलने आ सकती है और रुबाई से बोलता है कि वो उसके पीछे बायसाई का ख्याल रखे और बस फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रुबाई बायसाई से हेयर कट करवाने को कहता है क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान बायसाई को अपनी हेयर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बायसाई जल्दी से मार्केट जाती है और पैसे बचाने के चक्कर में किसी ओल्ड मैन से फ्री में हेयर कट करवाती है, जिसको करवाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फनी दिखती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड और रुबाई उसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं और बाकी टीममेट्स उसके ऊपर हंसते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टिंग यी एब्रोड से वापस चाइना आ चुकी है। तो सीनियर कोच लेडी रुबाई से बोलती है कि वो अब बायसाई को हटा के टिंग यी के साथ प्रैक्टिस करे क्योंकि टिंग यी को हमेशा की तरह इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिस पर रुबाई बोलता है कि सिर्फ टिंग यी को ही क्यों इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जबकि और भी काबिल स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के राइट्स रखते हैं और बोलता है कि जैसे कि बायसाई, जिस पर सीनियर कोच लेडी बोलती है कि अगर ऐसा है तो आफ्टर 1 वीक टिंग यी और बायसाई के बीच कंपटीशन करवाया जाएगा एंड जो विनर होगा उसे चाइना की साइड से इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट सीन में रुबाई यी फेंग की बातों को नोटिस करने के बाद बायसाई को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहां वो उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करता है। ये देख के बायसाई काफ़ी शॉक होती है कि उसे उसके टेस्ट का कैसे पता। ये दोनों अच्छे से लंच करते हैं और एज ए व्यूअर यहाँ हमें समझ में आता है कि बायसाई भी रुबाई को थोड़ा बहुत लाइक करती है, बट अभी उसे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता है। रेस्टोरेंट का स्टाफ उन्हें कपल समझता है और उनकी एक पिक क्लिक करके उन्हें देता है, जिसे देखकर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं।
और बस फिर 5th पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।